हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। टुडे वही एज यूजुअल की तरह हम लोग आज भी एसबी क्लर्क मेंस के लिए ही टारगेट कर रहे हैं इस सेशन को। और ये अपना जो सेशन है डे नंबर 26 सेशन है, जिसमें हम लोग मेंस की पजल करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी औपचारिकता है जो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग प्लीज कर दीजिएगा। सेशन को प्लीज एक बार लाइक कर देना। कोई भी टेलीग्राम चैनल या कहीं पे भी आपके नेटवर्क को वहां शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू वी हैं तो। अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड पीडीएफ ऑफ एवरीथिंग। राइट, चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग करेंगे डेट एंड मंथ पजल करेंगे, एक करेंगे बॉक्स एंड वेरिएबल विद वैकेंट, स्टेप बेस्ड सीरीज करेंगे, और कोडेड सिलोजिज्म करेंगे। तो ये सभी चीज आज हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं और मैं ऐसी एक्सपेक्ट लगा के बैठा हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको एंड तक देखते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं इसको। और पहली पजल आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग टाइमर लगा लो 10 मिनट का एटलीस्ट का, कि 10 मिनट के विद इन बन जानी चाहिए। तो 12 एम्प्लॉय हैं जो अलग अलग महीने में प्रमोट हुए हैं और अलग अलग तारीख पे हुए हैं। 5, 12, 26 को 4 अलग अलग महीने, अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर। अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर और 12, 5, 12, 26। ठीक है, ये कंडीशन है इंग्लिश हिंदी, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वो इसको वैसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो अपने पास जो डेट्स हैं 5, 12 एंड 26 हैं। 5, 12, 26 और 4 मंथ है। ठीक है, तो 5, 12, 26 का मतलब ये हो गया कि कॉलम बनेंगे अपने 12, है ना। 5, 12, 26 के, तो 5, 12, 26 ये एक मंथ हो गया अपना अप्रैल वाला, है ना। फिर से 5, 12 और 26 ये एक और कॉलम बन गया अपना। फिर 5, 12 और 26 ये एक और कॉलम बन गया अपना। और फिर अपना 5, 12 और 26 ये अपने एक और कॉलम बन गया। अब मंथ कौन कौन से थे मेरे भाई, मंथ कौन कौन से थे वो भी देख लो। मंथ थे अपने अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर। अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर आपने पता है 31 का होता है, अगस्त आपने पता है 31 का होता है, जून आपने पता है 30 का होता है, और अप्रैल आपने पता है 30 का होता है। ये तो कुछ बातें अपनी इस तरीके से बन के आ गई हैं। ठीक है, अब ये कुछ बातें इस तरीके से बन के आ गई हैं, तो इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे। और ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बन रही हैं, बट आई होप आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी, चलो। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, डी वॉज प्रमोटेड ऑन ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग ऑड नंबर डेज। डी को जो प्रमोट किया गया है वो किया गया है ऑड डेट ऑफ ऑड नंबर डेज। ऑड नंबर डेज अगस्त और अक्टूबर के हैं। ऑड डेट या तो 5 है या फिर अक्टूबर की 5 है, इनमें से ही डी आ सकता है। फिर 4 एम्प्लॉय को प्रमोट किया डी और एल के बीच में। तो केस नंबर 1 में क्या होगा, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 एल यहां आ सकता है या एल नीचे आ सकता है, तो एक बार नीचे रख लो 1, 2, 3, 4 एल को यहां रख लिया। और एक बार क्या होगा कि डी अगर यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 एल अपना यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4 एल अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। तो मेरे पास केस 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 ए भी है। ये 1 का ही पार्ट है, 1 ए। ठीक है, फिर आई 3 एम्प्लॉयज बिफोर एन। अब आई और एन इनसे एकदम ही अलग है, इसको लिख लो, बाद में फिक्स करेंगे। आई 3 एम्प्लॉयज बिफोर एन, तो आई और एन के बीच में 2 का गैप आएगा, 2 एम्प्लॉयज का, है ना, 2 कॉलम का गैप आएगा। फिर आपको बोला गया है कि के 4 मंथ आफ्टर एन। के जो है 4 महीने बाद हुआ एन की। अभी क्या है, 4 मंथ्स की बात करिए, है ना, 4 मंथ की बात करिए, तो के 4 महीने बाद है एन के। फिर आपको बोल रहा है बोथ के एंड एन वर प्रमोटेड ना सेम डेट, तो एन और के अपने क्या है, सेम डेट पे आएंगे, सेम डेट पे। ठीक है जी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोटेड बिटवीन आई एंड एम इज 1 मोर। आई और एम के बीच में जो एम्प्लॉयज प्रमोट हुए हैं, आई और एम के बीच में जो एम्प्लॉयज प्रमोट हुए हैं वो एक ज्यादा है, मतलब n+1 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोटेड बिटवीन आई एंड एम इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोटेड बिटवीन के एंड ई। तो के और ई के बीच में कितने आएंगे, एक कम आएंगे n+1 से। मतलब अगर n आ रहे हैं के और ई में, तो आई एक ज्यादा आएंगे आई और एम में। ठीक है, और ई हु वाज प्रमोटेड 26 ऑफ द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। ई हुआ है 26 तारीख को उस महीने में जिसमें 30 दिन होते हैं। 30 दिन वाले महीने में 26 तारीख को, ऐसा कुछ इनके बारे में बोला गया है।
ठीक है। अच्छा, अभी डीएल से कनेक्ट कुछ नहीं हो रहा, अब लिख ही लेते हैं पूरी कंडीशन। मोर देन 3 एम्प्लॉइज वर प्रमोटेड इन एम एंड ई, एम और ई के बीच में, एम और ई के बीच में मोर देन 3 एम्प्लॉइज प्रमोट हुए, तो एम और ई के बीच में मैंने ग्रेटर देन 3 का लगा दिया, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। एज मैनी एम्प्लॉइज प्रमोटेड बिफोर एम, एम के पहले जितने एम्प्लॉइज प्रमोट हुए, मान लो एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रमोट हुए एम के पहले, इज सेम एज आफ्टर द वन हु वाज प्रमोटेड इमीडिएट बिफोर जे, मतलब उतने ही प्रमोट उसके बाद हुए हैं, एक ऐसा पर्सन है उसके बाद हुए हैं जो जे के जस्ट पहले आता है, जो जे के जस्ट पहले है ना, उसके बाद भी एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट हुए, वो ये कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है एज मेनी एम्प्लॉयज प्रमोटेड बिफोर एम, एम के पहले उतने एम्प्लॉय प्रमोट हुए हैं एज आफ्टर द वन, एज आफ्टर द वन हु वाज प्रमोटेड इमीडिएटली बिफोर जे, इसके बाद, इस पर्सन के बाद जो कि जे से जस्ट पहले आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 3 एम्प्लॉइज प्रमोटेड इन जे एंड एच, जे और एच के बीच में मिनिमम 3 आएंगे, जे और एच के बीच में मिनिमम 3% एम्प्लॉइज प्रमोटेड हुए, जे और एच में मिनिमम 3, तो दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। ओ प्रमोटेड ऑन इवन नंबर डेट, ओ जो है इवन डेट पे आएगा, इवन डेट पे आएगा, ओ प्रमोटेड ऑन इवन नंबर डेट एंड 2 मंथ आफ्टर एफ, और ओ 2 महीने बाद हुआ है एफ, ये क्या है 2 मंथ्स की बात कर रहा है, 2 मंथ, है ना। एक कंडीशन ये भी है अपनी, ठीक है। नीदर के नॉर डी वॉज प्रमोटेड इमीडिएट बिफोर ए मिनट आफ्टर ओ, तो के और डी जो है ना तो ओ के जस्ट पहले आएंगे ना ओ के जस्ट बाद आएंगे, ये सारी कंडीशंस मैंने नोट डाउन कर ली हैं, है ना। अब मैं क्या करूं, देखो, जैसे आई और एन को अगर फिक्स करते हैं, आई और एन को करते हैं, एन करूंगा तो एन से के आएगा, है ना, आई आ गया, एन आ गया, के आ गया, तो के और ई आ जाएगा और आई और एम आ जाएगा, तो मतलब जो सारी कहानी चलेगी वो आई एन के से चलेगी, फिर एम आएगा, ई आएगा, एम से ई आएगा, फिर मतलब चीजें बनती चलेंगी, जैसे एम आ गया तो फिर जे आ जाएगा, जे आएगा तो एच आएगा, तो मोस्टली चीजें इन पॉइंट से कनेक्ट हो सकती हैं आई एन और के से, तो इस आई एन और के को ही कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो अब देखो, के जो है एन के 4 महीने बाद है, 4 महीने बाद का मतलब ये नहीं हो गया कि आप 3 महीने का बीच में, मतलब यहाँ पे जैसे एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे मंथ कंजिक्यूटिव नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मंथ है। तो एन के 4 महीने बाद क्या आएगा, अब एन को देखो कहाँ रखूंगा, अगर एन को अप्रैल, अप्रैल के 4 महीने बाद कौन सा आता है, जैसे अप्रैल आता है चौथा महीना है, तो चौथे महीने के 4 महीने 8वां महीना, तो 8वां महीना कौन सा होगा, अगस्त होगा, तो अगस्त में आ जाएगा के, दोनों सेम डेट पे। अगर एन को अप्रैल में रखते हो, सपोज दैट जैसे अप्रैल आप अपने कैलेंडर में देखोगे तो चौथा नंबर का महीना होता है, अभी चौथा महीना चल रहा है, अब चौथा महीना चल रहा है तो चौथे महीने के 4 महीने बाद कौन सा महीना आएगा, 8वां महीना आएगा, और 8वां महीना कौन सा होता है, अगस्त होता है। तो एन को अगर आपने अप्रैल में रखा, तो अब देखो अप्रैल में रख तो लो एन को, लेकिन एन के ऊपर आई भी आना चाहिए 2 छोड़ के, तो एन को अप्रैल में तो आप रख ही नहीं सकते किसी कीमत पे, किसी कीमत पे नहीं रख सकते, तो अप्रैल छोड़ दो। अब जून से देखता हूं, तो जून होता है छठा महीना, छठे महीने के 4 महीने बाद कौन आएगा, 10वां महीना, है ना, और 10वें महीने पे कौन आता है, अक्टूबर आता है, तो जून और अक्टूबर का बन सकता है। अब अगस्त कौन सा महीना है, अगस्त है अपना 8वां महीना, 8वें महीने के 4 महीने 12वां महीना मतलब दिसंबर, तो दिसंबर तो है नहीं, तो जून में ही आ सकता है एन, जून में आ सकता है एन, इस वाले केस में, केस नंबर 1 में। अब एन आएगा कहां पे, क्योंकि एन और की सेम डेट पे रखने हैं, तो जून की तीनों तारीख खाली है ना, और अक्टूबर की केवल एल भरी हुई, तो मतलब जून में 12 या 5 में एन आ सकता है, तो एक बार अगर मैं 12 में रख के देखूं, है ना, 12 में रख के देखूं जून को एन में, तो के आ जाएगा यहाँ पे, किया जाएगा यहाँ पे, और एक केस नंबर 1 बी और बन जाएगा, केस नंबर 1 बी और बनेगा इसका, जिसमें एन आ जाएगा अपना जून 5 में, और डी अपना ऐसा कंफर्म रहेगा, और एल अपना कंफर्म रहेगा, और एन के 4 महीने बाद के है सेम डेट पे, तो जून 5 में अगर एन है तो अक्टूबर 5 में कौन आ जाएगा, अपना के आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है ना, 1 और 1 ए समझ में आ गया, 1 और 1 बी समझ में आ गया। अब वो इसी को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ पूरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जैसे एन डी के एल आ चुका है, एन के 2 ऊपर छोड़ के आई आना है, तो 1 2 आई यहाँ आ जाएगा, और इसमें 1 2 आई अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। अब जितने आई और एम के बीच में है वो एक ज्यादा है जितने के और ई में, और ई आएगा 26 तारीख को 30 दिन वाले महीने में, ई 26 तारीख को 30 दिन वाले महीने में, 30 दिन वाला महीना ये है ना, या फिर ये है, तो ई को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 26 तारीख को 30 दिन वाले महीने में, तो आप ये देखो के और ई में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2 और 2 4 आ रहे हैं, तो आई और एम में 5 आने चाहिए, तो आई और एम में 5 मतलब 1 2 3 4 5, एम यहाँ आ जाएगा, लेकिन एम यहाँ पे आ गया तो आपसे कहा था एम और ई में मोर देन 3 आने चाहिए, तो एम और ई में मोर देन 3 तो नहीं हो रहे, तो यहां से मतलब ई हटाना पड़ेगा और एम भी हटाना पड़ेगा, दोनों हटा दिए मैंने, दोनों हटा दिए, तो ई अब अपना यहां आ सकता है 26 तारीख को
30 दिन के 26 तारीख में आ सकता है। तो के और ई में कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रहे हैं। तो आई और एम में 8 बनने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन ही नहीं पाएगा। तो ये केस क्या हो गया भैया? गलत हो गया, ये केस गलत हो गया, है ना। अब इसमें देख लो जरा, अगर मैंने के को यहां रख रखा है और ई को मैंने यहां रख लिया, सपोज दैट ई को फिर मैंने यहां रख लिया, तो के और ई में कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 आ रहे हैं। 3 का मतलब हो गया आई एम में 4 आने चाहिए, 1 2 3 4, आ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाएगा। तो यहां से मतलब ई को हटा दो। अब मेरे भाई अगर मैंने ई को अगर यहां रख लिया 26 तारीख इधर, अप्रैल की 26 तारीख में, तो आई और ई में कितने आ रहे हैं? सॉरी, के और ई में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आई और एम में 7 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एम आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एम और ई में मोर देन 3 आने थे, 1 2 3 4, हाँ तो मोर देन 3 आ भी रहे हैं। एन के 2 पहले आई, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे फिक्स हो रही है केस नंबर 1 बी में। ई 30 दिन वाले में आ गए, चलो ठीक है। एम और ई में मोर देन 3 हो गए, ठीक है। एम के पहले जितने, अब देखो एम के पहले मत काउंट करो, एम के पहले काउंट करोगे बहुत टाइम लगेगा। एम के बाद देख लो, एम के बाद कितने रहे? 3। तो ये जो डॉट वाला पर्सन है, इसके पहले भी 3 आने चाहिए। मैंने रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। क्या किया? रिवर्स कंसेप्ट। मैंने पहले ना काउंट करके बाद में काउंट कर लिया, और यहाँ पे बाद ना करके पहले काउंट कर लूंगा। तो एम के बाद कितने आ रहे हैं? 3। तो ये डॉट वाले पर्सन के पहले भी 3 आने चाहिए, तो 1 2 3, डॉट वाला पर्सन हो गया एन। जब डॉट वाला पर्सन एन है, तो ये डॉट वाला पर्सन जे के जस्ट ऊपर था, तो एन किसके जस्ट ऊपर हो जाएगा? जे के। जे आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओ अपना केडी के पास नहीं आता, ओ यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो ओ आएगा यहाँ पे। लेकिन ओ अगर यहाँ पे आया तो एफ के 2 महीने बाद ओ आना था, तो भैया ओ तो किसी के 2 महीने बाद हो ही नहीं पाएगा। तो केस नंबर 1 बी भी कैंसिल, 1 बी भी अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब केस नंबर 2 पे आओ। केस नंबर 2 पे आके हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। अब वही वाली बात है, एन और आई को फिक्स करना है। अप्रैल में तो एन आ ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि आई नहीं आ पाएगा। तो जून और अक्टूबर का संयोग बनेगा। तो जून और अक्टूबर का संयोग बनेगा, तो देखो अक्टूबर में 5 तारीख घिरी पड़ी है किसी और से, तो मतलब जून की 5 तारीख पे तो आ नहीं सकता एन। और 12 तारीख में एल है, तो एन आ नहीं सकता। एन अपना केवल और केवल यहाँ पे आ सकता है, और के अपना केवल और केवल अक्टूबर की इधर 26 तारीख में आ सकता है, वो भी 26, ये भी 26, ठीक है। एन के 1 2 छोड़ के ऊपर आई आएगा, ठीक है। अब ई 26 में आना है 30 तारीख, 30 तारीख वाले महीने की, तो यहाँ तो 30 तारीख वाले में ऑलरेडी, 30 तारीख वाले महीने में 26 पे ऑलरेडी एन बैठा है, और यहाँ पे आई आ गया, तो भाई 26 तारीख तो कोई खाली नहीं बची 30 तारीख वाले महीने, तो केस नंबर 2 भी गलत। अब केस नंबर 1 पे आ जाओ, 1 ए पे आ जाओ। ये क्या पेशेंस का गेम है। मेंस की पजल जितनी पेशेंटली सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आप बना पाओगे। अगर हड़बड़ाओगे, एक साथ चार चार पॉसिबिलिटी को एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो फंसोगे। मैंने क्या किया, पहले इसको देखा, बन गया, ठीक है, नहीं बना, इसको देखा, नहीं बना, इसको देखा, नहीं बना, अब इस पे आओ। अब ये तो बनेगा बनेगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि इसके अलावा और कोई मतलब पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। एन अप्रैल में आना नहीं है, जून में आएगा। अब जून में मैं कहाँ रखूँ? अगर मैंने एन को यहाँ रखा, अगर जून 5 में मैंने अगर रखा, तो 1 2 आई टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। अगर 12 में मैंने जून को रखा, तो 1 2 आई नहीं आ सकता। अब 26 में अगर एन को रखा, तो 1 2 आई आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखो ना, अगर एन को यहाँ पे रखा, तो 1 2 आई यहाँ पे रखने कोई समस्या हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी कि आपको 26 तारीख पे ई लाना है 30 दिन के महीने, तो यहाँ पे 26 तारीख में आई आ गया और एन आ गया, तो समस्या तो है। तो इसका मतलब एन आपका कंफर्म एक ही जगह पे आएगा। एन आपका कंफर्म एक ही जगह पे आएगा, 5 तारीख में आएगा जून की, है ना। इस वाले केस में जून की 5 तारीख में एन आएगा, और 1 2 छोड़ के आई यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। एन के 4 महीने बाद के सेम मंथ में, तो 5 जून को है, तो ये 5 अक्टूबर में आ जाएगा के, 4 महीने बाद। अब के और ई, अब ई कहाँ पे आएगा? 30 दिन वाले में आएगा, 30 दिन वाले महीने में 26 तारीख को। तो ई अगर मैं यहाँ रखता हूँ या ई यहाँ पे रखता हूँ, तो पहले ई को यहाँ रख के देख लो। ई को यहाँ रखूंगा तो देखो कितना आएगा, 1 2 3, के और ई में 3 आ रहे हैं, तो आई और एम में 4 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है, तो आई को, सॉरी, ई को शिफ्ट करो ऊपर, तो ई आएगा यहाँ पे। अब के और ई में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। तो आई और एम में 7 आने चाहिए, तो 3 4 5 6 7, एम आएगा यहाँ पे। एम और ई में मोर देन 3 होने चाहिए, मोर देन 3 दिख रहे हैं। एम के पहले कितने हैं? एम के पहले छोड़ो, बाद देखो 3 है, तो एक ऐसा पर्सन आएगा जिसके पहले 3 आएंगे। अब वो कौन सा पर्सन है? 1 2 3, एन के पहले 3, और ये एन किसके जस्ट पहले हो जाएगा? जे के, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। ये बन गया इस तरीके से।
के और डी के पास ओ नहीं आना है, तो ओ यहां से कैंसिल, ओ यहां से कैंसिल, ओ यहां से कैंसिल, 1 2 3 ओ रखेंगे यहाँ पे। अब अक्टूबर किसके 2 महीने बाद आता है? अक्टूबर आता है 10 पे, तो 8 के 2 महीने बाद आएगा, तो अगस्त आता है 8 में, तो अगस्त में 8 पे आ जाएगा, मतलब अगस्त में आएगा कौन? अपना एफ, क्योंकि एफ के 2 महीने बाद ओ है। तो अगस्त में एफ आएगा अपना, देखो 5 तारीख घिरी पड़ी है 26, तो एफ आएगा कंफर्म यहाँ पे अपना। ठीक है, सब चीजें हो गई। जे और एच में मिनिमम 3 आने हैं, तो जे अपना ये गया, तो एच अपना यहाँ आ जाएगा। जे और एच में मिनिमम 3 हो गए। 1% कौन बचा भैया? डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन होता, डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो डी ई एफ जी रह गया है ना, जी को रख देते हैं, तो जी आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया मेरे भाई कुछ इस तरीके से, आई एल ई एन जे जी डी एफ एम के एच ओ। ये आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही बनाया होगा। ठीक है, चलिए ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगली पजल आप लोग के सामने है, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल है। ए टू एच बॉक्स दे रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं एक शेफ में, और 9 रैक्स हैं। देखो कितनी रैक्स हैं? 9 रैक है, 9 रैक्स। वन ऑफ द रैक इज एम्प्टी, कोई एक रैक एम्प्टी है। विच इज नॉट, जो कि इमीडिएट बिलो नहीं है बी के, मतलब बी के जस्ट नीचे वाली रैक एम्प्टी नहीं है ना। बी के 2 नीचे वाली हो सकती है, 3 नीचे वाली हो सकती है, उसके 4 ऊपर 5 ऊपर कहीं भी हो सकती है, लेकिन बी के जस्ट नीचे वाली एम्प्टी नहीं है। क्या खास बात है पता नहीं मेरे को। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बॉक्स इज डिफरेंट, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स रखी गई है। बुक्स की संख्या क्या है? 14 21 23 27। ये इंग्लिश हिंदी में कंडीशन दे रखी है। ये यहाँ पे 3/4 सा कितना अच्छा सा मतलब फीलिंग सी दे रहा है कि मतलब कुछ तो खास बात है इस पजल में। चलो पहले नंबर लिख लें, 14 21 23 27। पहले ना इनके मैं क्वांटिटी लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पलटना ना पड़े। 14 21 23 27 28 29 36 28 29 36 एंड 42। ठीक है, ये बुक्स की क्वांटिटी है जो मैंने फिक्स करनी है इन बॉक्सेस में। अब वो बॉक्सेस क्या है? 9 रैक में बॉक्सेस आने हैं, वो एक एम्प्टी रहेगा। द बॉक्स विच कंटेन 14 बुक्स इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, थर्ड फ्रॉम द बॉटम तो नंबरिंग कर लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी, ठीक है भाई। 1 और 2 तो नाम दे ही दिया है, इनके अलावा और बनेंगे तो कर लेंगे। जिसमें 14 बुक है वो तीसरे नंबर पे बॉटम से, स्केप थर्ड फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3। तो 14 बुक्स वाला यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स। 2 बॉक्स रखे गए हैं, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन 14 एंड बी। अब यहाँ पे ना बात समझना, बॉक्स रखे गए हैं, कोई एक वैकेंट भी आना है ना। वैकेंट में द बॉक्स विच कंटेन 14 बुक्स इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, थर्ड फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम, सेकंड फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम द बॉटम। अब 2 बॉक्स रखे गए हैं विच कंटेन 14 बुक्स एंड बी। तो 14 बुक्स और बी के बीच में 2 बॉक्स, मतलब एक और एक, दो बॉक्स ऐसे आ सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है 14 वाला अगर यहाँ पे है, तो कोई एक, 1 2 3, इन तीन में से कोई एक वैकेंट हो, तो बी अपना यहाँ आ जाएगा। ये कुछ चीजें ऐसे बन सकती है ना। कुछ चीजें ऐसे बन सकती है, और बी के जस्ट नीचे वाला वैकेंट नहीं है, तो ये वैकेंट नहीं है, तो वैकेंट इन दो में से कोई आएगा। केस नंबर 2 में इन दोनों में से कोई वैकेंट आएगा, 5वें या चौथे नंबर पे। ये बात समझ में आ गई ना, वैकेंट का कंसेप्ट। द बॉक्स एडजेसेंट टू बॉक्स बी, जो बॉक्स बी के एडजेसेंट बॉक्स है, इज केप्ट 3 अवे फ्रॉम सी। अब बी के एडजेसेंट एक तो ये है, तो ये 3 अवे फ्रॉम सी, मतलब 1 2 सी यहां आ सकता है। और बी के एडजेसेंट अगर ये माना, तो 1 2 सी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो समस्या तो है। अच्छा, फिर उसने ये भी बोला है कि, अच्छा फिर कंडीशन लिख ले, द बॉक्स एडजेसेंट टू बॉक्स बी इज केप्ट 3 अवे फ्रॉम सी, सी विच कंटेन 21 बुक्स, सी में 21 बुक्स आएंगी। ठीक है, द वैकेंट रैक इज नीदर अबव बॉक्स बी, बॉक्स बी के ऊपर वैकेंट रैक नहीं है।
द वैकेंट ट्रैक इज नीदर अबव बॉक्स बी नॉर बिलो द बॉक्स विच इज 14। 14 के नीचे वैकेंट नहीं है और बी के ऊपर वैकेंट नहीं है। द वैकेंट ट्रैक्स इज नीदर अबव बी नॉर बिलो द बॉक्स कंटेन 14। 14 के नीचे नहीं है, बी के ऊपर नहीं है, तो भाई वैकेंट, तो मतलब ये वाला केस बनेगा नहीं, फिर इसका मतलब ये वाला केस बनेगा नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि जब बी के ऊपर वैकेंट है नहीं, 14 के नीचे है नहीं, तो दूसरी वैकेंट आएगी कहाँ पे? 5 या 4 में से होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब केस नंबर 1 तो बन ही नहीं सकता। केस एक ही बनेगा, जो हम ये बी और 14 वाला बना के चल रहे हैं, यही केस बनेगा, समझ रहे हो? तो बी अपना यहाँ रहेगा कंफर्म, और 1 2 3 14 यहाँ रहेगा। बी के जस्ट नीचे वैकेंट नहीं है, तो वैकेंट या तो ये रहेगा या वैकेंट अपना ये रहेगा। तो केस 1 और 1 नंबर ए, ये दो ही केस बनेंगे अपने, और कोई केस बनेगा नहीं। ठीक है जी, ठीक है। ये लाइन तो बहुत सही दे रखी थी यार। तो अब दोबारा पढ़ते हैं। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द, ठीक है, ये हो गया। द बॉक्स एडजेसेंट टू बॉक्स बी, जो बॉक्स बी के एडजेसेंट है, द बॉक्स एडजेसेंट टू बॉक्स बी इज केप्ट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम सी। सी से 3 दूरी पे, मतलब अगर ये वाला मैं लूं, ये वाला लूं, तो सी से 3 दूरी पे, मतलब 1 2, सी से 3 दूरी नहीं हो पाएगी, तो मतलब ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये सी से 3 दूरी पे कैसे बनेगा? 1 2, सी नहीं आ पाएगा, सी में 21 आएगा। तो ये वाला डिब्बा 1 2, सी से 3 दूरी ऐसे बन सकता है, सी को मैं ऊपर रख दूं 21। फिर समझ लो, बी का एडजेसेंट अगर 8वें नंबर पे लिया, तो ये सी से 3 दूरी पे, मतलब 1 2 नहीं हो पाएगा। छठे नंबर पे लिया बी का एडजेसेंट, अगर छठे के नीचे जाऊंगा तो 1 2, सी 21 नहीं आ पाएगा, तो सी 1 2 यहां आ जाएगा। तो केस नंबर 1 ए ऐसे बनेगा, 1 ऐसे बनेगा। अब 1 ए देखो कैसे बनेगा। अगर बी का एडजेसेंट 8वें नंबर पे लिए, तो ये सी से 3 दूरी पे 1 2 सी आ सकता है, ठीक है। तो बी का एडजेसेंट ये लिए, तो 1 2 सी अपना यहां पे आ सकता है, सी 21। अच्छा, एक केस और बनेगा, 1 बी नाम दे देते हैं इसको, 1 बी नाम देते हैं। अगर बी मैंने यहां रखा है, 14 अपना यहाँ पे है, वैकेंट अपना यहाँ पे है। ये तो तब था कि ये वाला जो है, ये वाला जो 8वें नंबर पे, बी का एडजेसेंट 8वें नंबर पे, ये सी से 3 दूरी, 1 2 सी से 3 दूरी हो गया। अगर बी के जस्ट नीचे वाला लूं, बी के जस्ट नीचे 6 वाला लूं, तो ये सी से 3 दूरी, 1 2 सी नहीं आ पाएगा। तो मतलब 1 2 सी 21 अपना यहाँ आएगा इस केस में। कुछ ऐसी चीजें बनेंगी, ये 3 केसेस बन के चलेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गई बात आप लोगों को? पजल अच्छी है, मेरे को लग रहा है पजल अच्छी है, दिमाग का झोलमोल कर देगी ये, ठीक है। उसने कहा था वैकेंट इज नीदर अब बी, बी के ऊपर तो वैकेंट आ नहीं रहा है और 14 के नीचे आ नहीं रहा है, तो बी और 14 के बीच में आना है, तो बी 14 के बीच में ही आ गया, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन बॉक्स विच में 21 और जी के बीच 3 बॉक्सेस आएंगे, तो 1 2 3, तो ये केस गलत। 1 2 3 नहीं, कहां से गलत, जी यहाँ रख दो ना। 3 डिब्बे आ गए 21 और जी में, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा जी हो गया, 21 ये गया, तो 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा जी नहीं आ पाएगा, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा जी आ गया ऊपर। और इसमें 1 2 3 3 डिब्बे आ गए, जी आ जाएगा यहाँ पे, 21 और जी के बीच में 3 डिब्बे आ गए, ठीक है। जी विच इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, जी बॉटम पे है नहीं, तो वो तो वैसे भी नहीं आ रहा, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा भाई। 3 बॉक्सेस आर केप्ट इन बॉक्स विच में 21 बुक्स एंड जी, 21 बॉक्स एंड जी, 21 अपना यहाँ पे कंफर्म था, तो 1 2 3, 3 बॉक्स जी यहाँ गया, 21 यहाँ पे कंफर्म था, तो रैक बोल रहा है, बॉक्स बोल रहा है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट, 1 2 3, 1 2 3, अगर रैक बोलता तो जी यहाँ आ जाता, तब ये वाली लाइन सही बैठती, लेकिन पता नहीं क्या 1 2 3, ठीक है, अभी हम लोग सही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 जी नहीं आ सकता, 1 2 3, ठीक है, अभी हम सही कर रहे हैं। नंबर ऑफ बॉक्स फ्रॉम बॉक्स डी में जो बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम बॉक्स डी इज 3/4, वो क्या है? 3/4 है। ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम द बॉक्स कैप 3 प्लेसेस अबव एफ, उस बॉक्स से जो 3 प्लेसेस अबव है एफ के, एफ के जो 3 प्लेसेस अबव है, ये वाला जो डिब्बा है जो 3 प्लेसेस अबव है एफ के, 1 2 3, 3 प्लेस अबव है एफ के, एफ विच कंटेन 14, और एफ में कितने 14 आएंगी, तो एफ में 14 रख दिया, एफ को यहाँ रख दिया, ठीक है, ठीक है। तो डी में जो है वो 3/4 है इसके, अब 3/4 देखो, 4 से ये 14 जा नहीं सकता, 14 तिया देखो, ऐसा एक नंबर लाओ जो 3/4 से डिवाइड हो जाए, प्रॉपरली मल्टीप्लाई हो जाए। 21 हो नहीं सकता, क्योंकि 21 इंटू 3 63, 4 से नहीं होगा। 14 हो नहीं सकता, 14 इंटू 3 42, 42 4 से होगा नहीं। 23 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 27 नहीं हो सकता, 28 हो सकता है, 36 हो सकता है, 28 और 36 हो सकता है। तो मतलब इधर जो आएगा, या तो 28 आएगा या 36 आएगा, यहाँ पे या तो 28 आएगा या 36।
28 आया, 4 7 28 और 7 3 21, तो डी में 21 हो जाएंगे, लेकिन 21 तो ऑलरेडी सी में, तो 28 हो नहीं सकता। 36 होगा, 4 से 36 9 बार जाएगा, 9 3 27, तो डी में आएंगे 27। तो डी में कितने आएंगे? 27 अपने कंफर्म हो गए। डी में कितने हो गए? 27 कंफर्म हो गए, याद रखना। ठीक है, ठीक है ना? 27 यहाँ पे कहीं अभी देरी भी नहीं रखा है। अब डी को 27 देखेंगे कैसे देना है। नंबर ऑफ बॉक्स फ्रॉम बॉक्स जी इज अ प्राइम नंबर। जी में प्राइम नंबर की वो आएंगी बुक्स। तो प्राइम नंबर कौन सा है? 23 है, केवल 23 और 29 है। ठीक है, तो 23 और 29 है। ठीक है, जी में 23 29 में से कोई आएगा। ठीक है, जी में या तो 23 आएगा या 29, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं अपने। ठीक है भाई। द सम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम जी एंड डी इज ट्वाइस। जी और डी में जो बुक्स का सम है वो क्या है? दुगना है। किसका दुगना है? इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम बॉक्स ई। ये इस तरीके से, मतलब अगर ई में एन नंबर ऑफ वो हैं, तो जी और डी का जो सम होगा वो कितना होगा? 2n होगा। ई में अगर एन है तो अब जी की 29 हो सकती है, और कितनी भी हो सकती है। अच्छा, जी की 23 29 में हो सकती है, और डी की तो 27 कंफर्म है। तो डी की अगर 27 कंफर्म है, तो 27 प्लस अगर मैं 23 करूंगा, तो 23 करूंगा, 27 और 23 50 हो जाएगा। तो 25 है क्या? 25 तो कहीं है नहीं, तो ई की 25 नहीं हो सकती। और ई की 25 नहीं होगी तो जी की 23 नहीं होगी, तो जी की 29 करनी पड़ेगी। तो 27 और 29, 9 7 16, 2 56, तो ई की 28 होगी। तो ई की 28 हो सकती है, यही पॉसिबल है। तो मतलब आपने ये देखा कि 27 किसकी है? डी की। और 29 किसकी हो गई? जी की, है ना? 29 हो गई जी की। और ई की कितनी हो गई? ई की हो गई 28 इस हिसाब से, है ना? क्योंकि ये 2n अगर 2n है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 28 ही होगी ना। तो n की वैल्यू अगर 28 होगी, तो ई में कितने हो गए? 28 हो गए। ई में 28 कहीं भी आ सकता है, अभी देखेंगे कहाँ पे आएगा। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड ए। एच और ए में दो रखे गए हैं ना, मेरे पे एच है ना ए है अभी। ठीक है, एच और ए में दो डिब्बे रखे गए हैं, टू बॉक्स। ए विच इज इमीडिएटली ऑफ द बॉक्स विच कंटेन 27, और ए जस्ट ऊपर है 27 वाले के। अच्छा, तो 27 का मतलब है डी। ठीक है, तो ये बात ऐसी है कि ए जस्ट ऊपर है डी के। ए जस्ट ऊपर है डी के, तो ए डी नहीं बन पाएगा। ए और डी ऐसे ही बन सकता है, ए और डी ऐसे ही बन सकता है। और एच और ए में दो डिब्बे रखे हैं, तो एक और एक दो, तो एच आएगा यहाँ पे। और ए जस्ट ऊपर डी के कैसे बनेगा? देखो, ए जस्ट ऊपर डी के यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, और एक दो, एच यहाँ आएगा, दो डिब्बे हो गए एच और ए में। और यहाँ पे भी ए और डी बस ऐसे ही बन सकता है। और एक और एक दो, एच आएगा अपना कंफर्म यहाँ पे। डी में 27 आने हैं, डी में 27। और 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 पता नहीं है। जी में 29, जी में 29 फिक्स हैं। ठीक है, इतना ही पता है अभी हम लोग को। ई में 28 आने, ई के लिए जगह यही बच रही है, तो ई में 28 यहाँ पे ऐसे डाल दो। यहाँ पे भी एक ही जगह बच रही है, ई में 28 ऐसे रख दो, और ई में 28 यहाँ पे ऐसे रख दो, एक ही जगह बच रही है। ठीक है, जो एफ के 3 ऊपर है उसमें 36 आएंगे, तो एफ के 3 ऊपर एक, क्या बोला है? कहाँ गई वो लाइन? the 3/4 of the number of books from the box kept 3 places away from F। तो F के 3 प्लेस अवे, एक प्लेस, दो प्लेस और 3 प्लेस, तो इसमें आएंगी 36। F के 3 प्लेस अवे, एक दो 3 प्लेस अवे ये, और F के 3 प्लेस अवे 36 आ गई H में। ठीक है, अब सही कौन सा है गलत कौन सा है, ये समझना भी मुश्किल का खेल चल रहा है। डी में 27 आनी है, ठीक है, आ गई। ई में 28, और डी में 2n। तो डी की तो हमने फिक्स कर ली ना, है ना? हाँ, जी की भी फिक्स कर ली है। ठीक है, E is neither kept adjacent to the box 23 नॉर सी। E ना तो 23 के पास रखा है ना सी के पास। तो E ना तो 23 के पास रखा है ना सी के पास। तो देखो, E यहाँ पे सी के पास आ रहा है, तो पहले तो इसे हटाओ। यहाँ पे E जो आ रहा है, E यहाँ पे भी E सी के पास आ रहा है, इसे भी हटाओ। है ना, ये दो तो गलत हो गए। यहाँ पे E सी के पास, यहाँ पे E सी के पास। अब E 23 बुक्स वाले के पास है नहीं, तो 23 अपना यहाँ नहीं आएगा, तो 23 आएगा अपना ए में। और यहाँ पे कौन सी बुक्स का बचा? 14, नहीं 14 हो गया, 14 21 23 27, 14 23 27 21 28 हो गया, 29 हो गया, 36 हो गया, 42, तो बी में आएंगी 42।
ये अरेंजमेंट आपका ऐसा बन गया सही। पजल अच्छी थी, आराम से आपकी 8 से 10 मिनट के विदिन बन जानी चाहिए ये पजल भी, है ना, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 8 से 10 मिनट के विदिन बन जाएगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या आपने भी ऐसा केस बनाया सेम टू सेम या नहीं बनाया, ठीक है जी। चलिए, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। अब यहां से आती है अपनी इनपुट आउटपुट जैसी नंबर बेस्ड सीरीज, स्टेप बेस्ड सीरीज जिसे कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक का पार्ट है ना। तो इनपुट आउटपुट जैसा कुछ है नहीं इसमें, आपको स्टेप दिए जाएंगे, वो स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं इस नंबर सीरीज में जो लिखी हुई है ऊपर। स्टेप वन में देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई, स्टेप नंबर वन में आपसे बोल रहा है, इन द अबव गिवन सीरीज एड वन टू ऑल द डिजिट्स एट एन ऑड पोजीशन। जो ऑड पोजीशन पे है, ऑड नंबर में नहीं कह रहा है, ऑड पोजीशन वाली डिजिट्स में कह रहा है कि आपको वन ऐड करना है और वन सब्ट्रैक्ट करना है ऑल द डिजिट्स एट एन इवन पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो इवन पोजीशन पे आ रही है उनमें एक माइनस, और जो ऑड पोजीशन पे आ रही है उनमें एक प्लस करना है। चलो तो करते हैं ये काम, जरा स्टेप नंबर वन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, ऑड पोजीशन पे आ रही है, पहले ऑड पोजीशन वाले में हम क्या करें, वन एड वन टू ऑल द ऑड एड ऑल द डिजिट्स एट ऑड पोजीशन, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4, 9, 3, 9, 6, 3, 4, 4, 6, 7, 8, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम ऑल द डिजिट्स एट इवन पोजीशन, इवन पोजीशन वाली से एक सब्ट्रैक्ट करना है, 4, 5, 3, 5, 2, 6, 7, 4, 7, 1, 3, 4, ये तो रहा स्टेप नंबर वन, ठीक है। स्टेप टू क्या कह रहा है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिजिट्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द सेकंड हाफ, मतलब सेकंड हाफ के बाद जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिजिट्स हैं आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब पहली जो आधी डिजिट्स है फर्स्ट हाफ जो है उनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दो सेकंड हाफ के बाद, सेकंड हाफ के बाद। तो पहले तो इसमें काउंट कर लो कि टोटल डिजिट्स ही कितनी है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 है। 24 का मतलब 12 12 के ग्रुप में बांट दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये दो हाफ बन गए इस तरीके से। तो इस सेकंड हाफ के बाद इस फर्स्ट हाफ की डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, और उसके बाद क्या कराने को कह रहा है, कर लेते हैं, ज्यादा होशियारी बेकार हो जाएगी फिर, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या है 3, 7, 4, 4, 4, कितनी बार 4 है, 3 बार 4 है ना, यहाँ ना थोड़ा सा होशियारी से चलना पड़ेगा बस अपन को, 3, 7, 4, 4, 7, 6, 1, 7, 3, 8, 4, 7, 3, 8, 4। अब इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो फर्स्ट हाफ के बाद, तो फर्स्ट हाफ के बाद रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा 6, 6, 2, 9, 6, 6, 2, 9, 5, 3, 3, 9, 5, 3, 3, 9, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 3, ये हो गया, ये तो रहा स्टेप नंबर टू। अब स्टेप नंबर थ्री की बारी आती है कि स्टेप नंबर थ्री क्या करा रहा है हमसे। स्टेप नंबर थ्री कह रहा है सब्ट्रैक्ट एंड ऐड द डिजिट्स अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली सब्ट्रैक्ट करना है और डिजिट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड द डिजिट्स अल्टरनेटिवली फ्रॉम इट्स स्क्वायर वैल्यू रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट एंड देन ऐड, इन डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है इनकी स्क्वायर वैल्यू में से, ठीक है। तो पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से 3 गए तो मैंने क्या मिलेगा 6, 7 का 49, 49 और 6 कितना होगा 55। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बनेगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस स्टेप को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूँ। बोल रहा है स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1 और स्टेप 3, हाँ ठीक है पता है, अब हमको मत सिखा, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। If all the number divisible by a perfect square number except one are removed, then which of the following number is 6 from the right hand? ये किसमें पूछ रहा है? अच्छा देखो उसने बोला है स्टेप 3 इज द फाइनल अरेंजमेंट, स्टेप 3 फाइनल अरेंजमेंट है एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस, मतलब स्टेप 3 के बेसिस पे ही आपको सारे आंसर करने हैं, जो फाइनल स्टेप बनेगा उसी के बेसिस पे आपको सारे आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के जितने भी नंबर हैं
अगर वो डिवाइड हो रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, उनको रिमूव कर दिया द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 6 फ्रॉम द राइट हैंड, तो यार सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा। 49 से 55, ठीक है जी। 4 क्या 16, 16 - 4 12, ठीक है। 4 क्या है 4 का 16, 16 + 4 20 हो जाएगा। फिर ये 4 1 2 3 4, कंफ्यूजन होगा यार, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या हुआ, पहले माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, 16 - 4 12 बनेगा। फिर ये कितना होगा, ये होगा प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 49 और 7 56 बनेगा। यहाँ पे ये गलत कर दिया ना हमने, ये प्लस होना था, 47 का और स्क्वायर 49, और 49 में 7 जोड़ेंगे 56 बनेगा, ये भी 56 बनेगा। यही कह रहा है ना स्टेप नंबर 3 करने को, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड द डिजिट्स अल्टरनेटिवली फ्रॉम इट्स स्क्वायर वैल्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग। ऐड किया, माइनस करेंगे 36, 36 - 6 30, 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे 2 होगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब माइनस होगा, 49 - 7 42 होगा। ये कितना है 3, 3 किसका 9, 9 और 3 12 होगा। ऐड हुआ, ये प्लस हुआ माइनस होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 - 8 56 आएगा। ये कितना 4 था ये, हाँ ये 4 था, प्लस होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 बनेगा, ठीक है। फिर इस 6 की बारी आएगी, ये माइनस होगा, 36 - 6 30। हो क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया इफ ऑल द नंबर डिविजिबल बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, all the number if all the number divisible by a perfect square number except one are removed, then which of the following number is 6 from the right hand। तो इनमें से तो कोई सा ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं आगे, चलो अभी सॉल्व करते हैं। ये क्या है 6, 36, 36 और 6 42 हो गया, इधर प्लस हो गया, यहाँ माइनस होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, इसमें प्लस होगा 81, 81 और 9 90, यहाँ माइनस होगा 25 - 5 20, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12 होगा। यही बोला ना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स स्क्वायर वैल्यू, हाँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, फिर माइनस होगा, तो 9 - 3 6, 90 20 20, तो 4 का इसका 16 4 20, और फिर माइनस करूंगा, तो 16 - 4 12, और प्लस करूंगा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, ये ऐसा बनेगा कुछ, ये ऐसा कुछ बन के आएगा अपना, ठीक है। अभी क्या कह रहा है मेरे से, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अभी दूसरा पढ़ता हूँ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 11वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां है अपना 56, 11वां कौन सा 56 है, तो आंसर तो इसका ए बनेगा। ये क्या कह रहा है, ऑल द नंबर डिविजिबल बाय अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सेप्ट वन आर रिमूव्ड। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दो, चार, चार परफेक्ट स्क्वायर है, ऑल द नंबर डिविजिबल बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सेप्ट वन आर रिमूव्ड, देन विच ऑफ द, वो परफेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, 4 4 के बाद 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से, तो ऐसे सारे हटा दूं, 4 से ये भी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 से कौन कौन हो जाएंगे, ये 56 भी हो जाएगा वैसे 4 से, 9 से 90 हो जाएगा, 9 से 90 हो जाएगा, और 4 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से मतलब 16 से डिवाइड जो होगा 32, 32 कहीं पे है, 32 48 है नहीं, तो 4 से जो डिवाइड हो रहा है वो हटा दूँ, है ना, 4 से 30 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 12 होगा, हटा दूँ उसको, 56 को हटा दूँ,
42 नहीं होगा, 20 को हटा दूं। उसने क्या मेरे से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 फ्रॉम द राइट, नालायक आदमी, राइट से 6, तो ये 4 से हो जाएगा, राइट ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सब 4 से हो जाएंगे। 6 नहीं होगा तो पहला ये हो गया, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा तो पहला 6, दूसरा 2, तीसरा ये, चौथा ये, क्योंकि 30 ना तो 9 से होगा ना 16 से होगा। तो ठीक है, फिर से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4, ये तो हटाओ, 4 5 और 6, छठे पे 2 आएगा, राइट से 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आंसर। भाई अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या बनेगा। चलो 2 नहीं 1 कर लेना, चौथा इसका मैं बताता हूँ। सम ऑफ द 7th नंबर फ्रॉम बोथ एंड, दोनों ही कोने से जो 7वें नंबर पे आ रहा है उनका सम क्या है। तो इस कोने से 7 में देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 30, और इस कोने साथ में कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 12, 30 और 12 42 बनेगा। कितना बनेगा, 42। 42 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताना, ठीक है। अब आती है अपनी कोरिड सिलोजिज्म। अब देखते हैं कोरिड सिलोजिज्म में करना क्या है। डायरेक्ट ये कंडीशन दे रखी है अपन को, है ना, कंडीशन दे रखी है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसको करते हैं। पी एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब क्या है, देखो एट द रेट का मतलब केवल कुछ ही एक्स वाई है, आगे वाले का पीछे वाले से दे रखा है ना, तो केवल कुछ ही पी क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, केवल कुछ ही पी क्या हो गए, आर हो गए। आर एंड जेड, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है सम एक्स और वाई, है ना, तो कुछ आर जेड हो जाएंगे। फिर एस कनेक्ट नहीं होगा लेकिन एस और जेड हो जाएगा परसेंट से, तो परसेंट मतलब क्या है, ऑल वाई आर एक्स। अब देखो परसेंट मतलब पीछे का आगे से दिया है कि पीछे वाला पूरा है आगे वाले में, तो ऑल जेड आर एस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑल जेड आर एस। तो ध्यान रखना इस चीज का, कोडेड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कभी कभी, किसका रिश्ता किससे दिया, आगे का पीछे से दिया है, पीछे का आगे से दिया है। और टी हैश एस, हैश का मतलब है नो एक्स इज वाई, है ना, तो मतलब कोई भी टी क्या नहीं है, एस नहीं है, तो टी और एस में कोई भी रिश्ता नहीं है। कंक्लूजन देखना है, आर प्लस टी, प्लस का मतलब क्या है, सम एक्स आर नॉट वाई, मतलब आगे वाले का पीछे वाले से, तो मतलब बोला कुछ आर टी नहीं है। कौन से आर टी नहीं है, देखो ये वाले आर टी नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अलग कलर से। कौन से आर प्लस टी मतलब कुछ आर टी नहीं है, कौन से आर टी नहीं है, वो वाले आर टी नहीं है जो एस के पोर्शन के साथ शेयर हो रहे हैं, ये वाले आर टी नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन हो गया सही। अब वो एंड और इक्वल दो चीज एक साथ दे रखी है, तो यहाँ पे देखो उसने कहा है इक्वल का मतलब क्या है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। नॉट अ पॉसिबिलिटी का मतलब जानते हो ना, जानते हो ना क्या होता है। अब एंड और इक्वल दिया, मतलब एंड का मतलब है सम एक्स और वाई, और इक्वल का मतलब इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब हो गया कि सम एक्स आर वाई इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो उसने इस एंड को और इक्वल को दोनों को कंबाइन करके बता दिया कि सम एक्स और वाई इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो यहां पे ये बनेगा कि सम पी आर एस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सम पी आर एस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। आपको बोल रहा है, फिर समझ लो, बोल रहा है सम पी आर एस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कह रहा है पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा पॉसिबिलिटी नहीं है तो मुझे तब बता पाऊंगा ना कि जब मैं उसकी पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। भाई वो कह रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज तो मैं तभी कंफर्म बता पाऊंगा जब मैं उसकी पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। तो आप पहले इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लो है या नहीं, क्या कुछ भी एस हो सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर पॉसिबिलिटी तो है। और जब पॉसिबिलिटी है तो वो कैसे कह रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कह रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं, तो वो तो गलत कह रहा है ना, गलत कह रहा है ना। तो यहां पे उसकी बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्या हो गई, गलत हो गई। तीसरा देखो, एंड और कैप। अभी कैप का मतलब क्या है, इसका मतलब इज अ पॉसिबिलिटी, और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब तो अपना समय। तो बोल रहा है सम टी आर जेड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ टी जेड हो सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि टी का तो एस से बना हो, जब टी का एस से बना जेड से बना हो गया, तो आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो, मतलब ये वाला आंसर सही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकंड पे आते हैं, जरा सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। यहां पे बोल रहा है कि जेड डॉलर आर, डॉलर का मतलब है मेरे दोस्त, कहाँ है डॉलर, ओनली वाई इज एक्स, मतलब बाहर पीछे वाले का आगे वाले से, मतलब ओनली आर इज जेड, समझो, ओनली आर इज जेड बोल रहा है, ओनली आर इज जेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओनली आर इज जेड का मतलब क्या हो गया कि सभी जेड क्या है, आर है, और जेड किसी और से रिश्ता नहीं रखेंगे आर के अलावा। तो मैंने यहाँ इसको एक बिंदु लगा दिया ताकि पता चलता रहे कि ये ऑल नहीं है, ओनली है, जेड केवल आर में रहेगा। एंड, एंड का मतलब ये हमने देखा सम था, तो केवल सॉरी केवल नहीं, कुछ आर टी हो गए और कुछ टी एम हो गए, क्योंकि एंड का मतलब ये हमने देख के चुका है ना, सम था।
और एट द रेट का मतलब क्या है कि ओनली अ फ्यू एक्स और वाई, आगे वाले का पीछे वाले से, तो केवल कुछ ही एम क्या हो जाएंगे वी, तो केवल कुछ ही एम क्या हो गए वी। तो मैं एरो से दिखा देता हूँ कि ये केवल कुछ ही की बात कर रहा है, ओनली अ फ्यू की, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, पहला क्या कर रहा है, कंक्लूजन कर रहा है आर प्लस एम। आर प्लस एम का मतलब क्या, प्लस का मतलब है सम एक्स आर नॉट बाई, मतलब आगे वाले का पीछे वाले से, तो बोल रहा है कुछ आर एम नहीं है। अब वो कौन से आर एम नहीं है, जो जेड के पोर्शन के साथ शेयर हो रहे हैं, तो जो जेड के पोर्शन के साथ शेयर हो रहे हैं आर, वो एम नहीं है, तो कुछ आर एम नहीं है, ये वाली बात सही है। टी प्लस कैप वी, कैप का मतलब क्या है, कैप का मतलब है इज अ पॉसिबिलिटी, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है आर नॉट, सम नॉट, है ना। तो बोल रहा है सम टी आर नॉट वी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा बोल रहा है। अब आप ये देखो, टी और वी में कोई आपको रिलेशन दे रखा है, डेफिनेटली तो कुछ नहीं दे रखा है, डेफिनेटली तो कुछ नहीं दे रखा है। और जब डेफिनेटली नहीं दे रखा है तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, तो ये वाला सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब एंड इक्वल, इक्वल का मतलब क्या था, इक्वल का मतलब था इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, और एंड का मतलब क्या है, सम। तो कह रहा है सम एम आर आर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कुछ एम आर हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है, क्योंकि एम और आर का कुछ का रिश्ता तो बन सकता है। अगर वो मेरे से कहता कि ऑल आर आर एम इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सभी आर एम हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी आर एम में आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जेड केवल आर में रहेगा, और अगर सारे आर एम में आ गए तो जेड भी सारे एम में आ जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो यहां सही हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि सम एम आर आर, कुछ एम आर हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि सम एम आर आर पॉसिबल है। तो आंसर बनेगा 1 and 2 फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तीसरा आपके सामने ये गया। चलो ये ना आप लोग खुद से ट्राई करना, है ना, ये खुद से ट्राई करना, होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ना आज ना कल और कभी भी नहीं आएगा। तो ये आप खुद से ट्राई करना, और इनके आंसर आप लोग मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैं, या फिर आप कमेंट करके बताना, तो मैं कमेंट में भी आपको कंफर्मेशन बता दूंगा कि इनके आंसर क्या है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना जो भी आपके नेटवर्क्स हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।